हेलो गाइस, ट्रांसलेशन की इस क्लास में आज हम आपको वोज वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखाएंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने वॉच की हैं तो इस क्लास में जो कुछ आपको बताया जाएगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने पिछली क्लासेस वॉच नहीं की हैं तो आप पहले इस क्लास को वॉच कर लो, इसको पढ़ लो। यहाँ भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझा पाऊँ, और अगर कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो आप पिछली क्लासेस को पढ़ लेना, वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यूज ऑफ वॉज वर, देखिए वॉज का हिंदी में अर्थ होता है था, वर का हिंदी में अर्थ होता है थे। ठीक है, तो वॉज वर का प्रयोग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक सेंटेंसेस वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हों और जो नकारात्मक भी हो, अर्थात उसमें जो है प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आ जाए, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहाँ पे हमने आगे लिखा है नोट, मतलब ये बात नोट करने लायक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एक वचनकर्ताओं के साथ वोज, अर्थात जो भी सब्जेक्ट एक वचन होंगे, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे या सिंगुलर नंबर नाउन होंगे, तो उनके साथ आपको वोज का प्रयोग करना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आई के साथ भी आपको वोज का ही प्रयोग करना है। बहुवचन कर्ताओं के साथ वर, और जो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होंगे यानी कि बहुवचन होंगे, या यूं कह लीजिए कि जो नाउन बहुवचन होंगे तो उनके साथ आप वर का प्रयोग करोगे। तो चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, सब जगह यही रूल फॉलो होगा कि एक वचनकर्ताओं के साथ आपको वोज का प्रयोग करना है और बहुवचनकर्ताओं के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। ठीक है, रूल नंबर 1। अब जो है आप रूल नंबर 1 देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। रूल नंबर 1 कहता है कि जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, चाहे वो लिखकर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया हो या बोलकर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया हो, और उस वाक्य में क्या शब्द जो है वो शुरू में आ जाए, तब आप किस तरह से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे वो देखो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको वोज या वर का प्रयोग करना है। अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो वोज का प्रयोग करोगे, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो वर का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नोट का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो तो बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है, क्योंकि सारा सेंटेंस आपने अगर सही ट्रांसलेट किया और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया तो वो सेंटेंस ग्रामेटिक तौर से, व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अब देखिए आप, उदाहरण देखिए, उदाहरण से सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं। अर्थात ऊपर तो थियरी थी और ये प्रैक्टिकल है, तो जब किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं तो कई बातें जो थ्योरी में समझ में नहीं आती वो प्रैक्टिकल में बढ़िया से समझ में आ जाती हैं। एग्जाम्पल, क्या कहानी मनोरंजक नहीं थी। देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, और है तो कैसे है। देखिए क्या वर्ड ने तो इसको बना दिया इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्या जो होता है ना प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, और क्या जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। नहीं भी सेंटेंस में आ गया तो इसने इसको नेगेटिव बना दिया, यानी कि क्या ने इंट्रोगेटिव बनाया और नहीं ने नेगेटिव बनाया, तो कुल मिलाकर ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें। क्या कहानी
मनोरंजक नहीं थी। तो जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो हमने उसके लिए आपको ये रूल बताया था कि सबसे पहले तो वोज या वर का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? कहानी। सब्जेक्ट है इसमें कहानी, यानी कि नाउन, जो हमारा मेन नाउन है वो कहानी है। तो क्या कहानी मनोरंजक नहीं थी? तो एक कहानी होने का बोध हो रहा है ना, एक कहानी होने का सेंस निकल रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नंबर है, अर्थात एक वचन है। अगर होता कहानियाँ तो हो जाता बहुवचन। तो एक नंबर है, मतलब एक नंबर नहीं, मतलब सिंगुलर नंबर है, एक वचन ये नाउन है। तो इसके लिए लिखेंगे वोज, तो लिख दिया वोज। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, तो फिर सब्जेक्ट लिख दिया हमने द स्टोरी। उसके बाद लिखना है नोट, तो यहाँ पे नोट लिख दिया। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अर्थात जो बाकी बची बातें रहीं तो वो क्या बचा? इंटरेस्टिंग। बाकी जो शब्द बचे वो इंटरेस्टिंग बचा, तो ये लिख दिया वॉज द स्टोरी नॉट इंटरेस्टिंग। क्या थी, क्या कहानी थी इंटरेस्टिंग नहीं। ठीक है, तो क्या कहानी मनोरंजक नहीं थी। इस तरह से करके ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। और एक बात ये ध्यान आपको रखनी है कि इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है तो वहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। जैसे क्या की अंग्रेजी वोट होती है, तो इसमें कहीं भी वोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये जो वोज है ना, ये ही क्या का भी काम कर रहा है और ये थी का भी काम कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया है, क्या तुम खुश नहीं थे? क्या तुम खुश नहीं थे? तो क्या वर्ड वाक्य के शुरू में आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये वोज वर्ड शुरू में लिखना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? क्या तुम खुश नहीं थे, तो सब्जेक्ट हो गया तुम। तुम होता है बहुवचन, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग तो वर आता है, तो वर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है तो यू सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद नोट लिखना होता है तो नोट लिख दिया। जो उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात जो भी शब्द बचते हैं वो लिखने होते हैं। तो अब क्या बचा था? खुश की अंग्रेजी लिखना बचा था, तो हैप्पी लिख दिया। वर, यू की अंग्रेजी हो गई तुम, नहीं की अंग्रेजी हो गई नॉट, और खुश की अंग्रेजी हो गई हैप्पी। तो वर यू नॉट हैप्पी। और यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी गलती की, चलो उसको सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, ये मैंने अब लगा दिया। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना। अब एक तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, क्या वे तुम्हारे भाई नहीं थे? क्या वे तुम्हारे भाई नहीं थे? तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो इस वाले रूल को अप्लाई करते हैं, अर्थात शुरू में वोज या वर लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है इसमें वे, क्या वे तुम्हारे भाई नहीं थे? तो वे का मतलब होता है दे। एक व्यक्ति से ज़्यादा के होने का सेंस आ रहा है ना, तो ये हुआ बहुवचन। तो बहुवचन होता है तो शुरू में लिखते हैं वर, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे, तो लिख दिया हमने दे। उसके बाद लिखते हैं नोट, तो लिख दिया नोट। और उसके बाद जो कुछ बचता है उसको लिख देते हैं। तो वर आ गया, दे आ गया, नोट आ गया, तो अब बचा क्या? तुम्हारे भाई, तो योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई। ठीक है, तो वर, दे, नोट, योर ब्रदर्स। तो यहाँ तक जो भी इस क्लास को देख रहे हो, तो अगर आपको सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा हो, आपको आपकी प्रैक्टिस हो रही हो, आपको अच्छा फील हो रहा हो, तो बताना। अब चलिए रूल नंबर 2 को देख ले रहे हैं। रूल नंबर 2 में कह रहा है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, ये मैंने इस तरह से लिख दिया शॉर्ट में, इंट्रोगेटिव वर्ड। जब इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो,
बीच का मतलब ये नहीं है कि दो वर्ड इधर दो वर्ड इधर तो उसके बीच में हो, मतलब कुल मिला के शुरू में ना हो। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो तो किस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिखोगे, यानी कि जैसे कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो सबसे पहले तो उसकी अंग्रेजी लिखोगे, उसके बाद आप वोज या वर इनमें से किसी एक को लिखोगे। और आपको पता है कि वोज वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नोट लिख दोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, यानी कि जो शब्द बचेंगे उनको लिख दोगे, और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन चिपका दोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, इसको भी थोड़ा इधर ही मैं रखता हूँ ताकि यहाँ से देख देख के आप उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। वह तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं था? वह तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं था, क्या कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे? देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है इसमें? क्यों। क्यों वर्ड ही तो इंट्रोगेटिव है इसमें, और नहीं ने इसको बना दिया नेगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, बीच में का मतलब शुरू में नहीं आ रहा, इसके बाद कहीं भी आ रहा है तो उसको बीच में ही मानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड है वाई, वो क्यों, और क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद वोज या वर लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई? सब्जेक्ट है वह तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं था, तो सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी होती है ही, और ये एक व्यक्ति के होने का सेंस दे रहा है। ही जो होता है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, तो जब सिंगुलर नंबर होता है तो लिख देंगे यहाँ पे वोज, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे नॉट, और अब जो बचा उसको लिख देंगे। तो क्या बचा? खुश, खुश की अंग्रेजी आ गई हैप्पी, और तुम्हारे साथ की अंग्रेजी आ गई विद यू। वाई वॉज ही नॉट हैप्पी विद यू, वह तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं था। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अगर बोलना होगा तो इस तरह से ही बोल दोगे। पता है, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना भी है ना, तो ये सेंटेंस आपके लिए बुरे नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। इनको बोल बोल के आप जब इनको पढ़ोगे ना, तो आपको इन सेंटेंसेस को बोलने की आदत हो जाएगी। ये वर्ड्स, ये सेंटेंस, ये फॉर्मूलाज आपकी ज़ुबान पे आने लगेंगे, तुरंत आपके माइंड में प्रोसेसिंग होने लगेगी, और फिर आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। दूसरे सेंटेंस को समझिए, तुम अपने घर पर कब नहीं थे। तो तुम अपने घर पर कब नहीं थे, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है भाई? कब। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। यही तो फॉर्मूला अप्लाई होना है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी हमने लिख दी व्हेन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वोज या वर, इनमें से कोई एक। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम होता है बहुवचन सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार तो वर ही लिखा जाता है ना, तो वर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया यू, उसके बाद नोट लिख दिया, और फिर एट योर होम, जो बचा उसको लिख दिया एट योर होम, तुम्हारे घर पर। अर्थात व्हेन वर यू नॉट एट योर होम, तुम अपने घर पर क्यों नहीं थे। देखिए यहाँ पे जो ये योर आया है ना, तो यू के अकॉर्डिंग आया है। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है, ठीक है। तो तुम अपने घर पर कब नहीं थे, व्हेन वर यू नॉट एट योर होम। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाना सीख लिया। अब हम आपको दे रहे हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंसेस जिनको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर कुछ कमियां होंगी तो हम उसको बताएंगे। अब एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम डेली एक्सरसाइज उनको देते हैं, मतलब सभी को देते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके तो लिखते नहीं हैं, और कहते हैं कि सर वो उनको चेक कर लिया करो। भाई चेक कहाँ से करें, जब आप कमेंट बॉक्स में इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखोगे तभी तो उनको मैं चेक करूँगा।
जो लोग आप में से लिखते हो ट्रांसलेट करके इनको, उनका चेक करके मैं बताता हूँ कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। ठीक है, तो अगर वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हों तो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके लिखें, तो मैं बताऊंगा कि हाँ कौन सा सेंटेंस उन्होंने सही ट्रांसलेट किया है, कौन सा सेंटेंस उन्होंने गलत ट्रांसलेट किया है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, क्या वह कल घर पर नहीं था, इसको आप ट्रांसलेट करना। क्या तुम उसके सहपाठी नहीं थे, सहपाठी की अंग्रेजी होती है क्लासमेट। ठीक है, क्लासमेट। आकाश में चिड़ियाँ क्यों नहीं थीं, मैं तुम्हारे साथ परेशानी के समय कब नहीं था, है नी, मैं तुम्हारे साथ परेशानी के समय कब नहीं था। और पांचवा सेंटेंस है कल खिलाड़ी मैदान में क्यों नहीं थे। ठीक है, तो इनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, सभी नहीं हो पाए तो जितने भी हो सकें उनको ट्रांसलेट करना, और बाकी कहीं अगर कोई दिक्कत का विषय होगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो अगर कोई कमेंट किया करो तो उसका जो मैं रिप्लाई करता हूँ उसको भी पढ़ लिया करो, केवल कमेंट करके भाग जाना इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि मैं भाई छोटा चैनल है, अभी कम कमेंट आते हैं तो सभी को रीड करता हूँ और सभी का रिप्लाई करता हूँ, तो इसलिए जो कमेंट किया करो तो उसको रिप्लाई भी पढ़ लिया करो। ठीक है।